नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज के सेशन में हम 2021 में जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन लेकर के हैं, मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर के हैं, जो आपके इस वर्ष का यूपीएसआई के एग्ज़ाम में बेहद ज़रूरी है। एग्ज़ाम पैटर्न देखने को और क्वेश्चन देखने को। तो चलिए बिना देर के करते वीडियो का स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा घंटी को ऑल कर लीजिए, जैसे इसका अगला वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये आज का क्लास 2 है, क्लास 1 मैंने करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ा है, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। आज का जो हमारा वाला प्रश्न है वो है कि ठोस पदार्थ में उष्मांतर उष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया को के रूप में जाना जाता है। तो आपको हम बता दें, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपके यहाँ पे विकिरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकिरण हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा है दोस्त। इसका क्लास 1 करा रखा है, अगर आपने नहीं देखा उसमें कुछ प्रश्न देखे थे और कुछ प्रश्न इसमें हम लोग देखेंगे। ऐसे करके बारीकी से आपको एक क्लास डेली करवाया जाएगा। फिर यहाँ पे एक और प्रश्न है कि गोलाकार दर्पण की प्रवर्तक सतह के केंद्र क्या कहा जाता है। गोलाकार दर्पण की जो प्रवर्तक सतह होता है उसका केंद्र को क्या कहा जाता है, यहाँ पे यह प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका यहाँ पे वो सी हो जाएगा, ध्रुव। क्या ध्रुव कहलाता है, जो आपके यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है दोस्त। यहाँ पे आपको ध्रुव दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब यहाँ पे जो प्रश्न है वो है कि नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापे जाने वाला मानव शरीर का औसत सामान्य तापमान क्या है। नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापे जाने वाला जो मानव शरीर का औसत सामान्य तापमान होता है वो क्या है। तो आपके यहाँ पे बता दें, इसका करेक्ट आंसर जो है आपके यहाँ पे वो डी हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। क्या 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जो आपके यहाँ पे दोस्त चौथा ऑप्शन दोस्त दिख रहा होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की। कणों की जो तरंग होती है उसका प्रकृति किसने स्थापित की। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है दोस्त वो आपको यहाँ पे ए हो जाएगा, डी ब्रोगली। क्या डी ब्रोगली, जो आपके यहाँ पे पहला ऑप्शन दोस्त दिख रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यूपीएसआई बैच में जो यहाँ पे पूछा गया, देखिए 16 दिसंबर 2017 को पूछा गया प्रश्न है और ये 2021 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे प्रश्न है चुंबकीय चालक घनत्व की जो इकाई होती है वो क्या है। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि चुंबकीय चालक घनत्व का जो इकाई होता है दोस्त, यहाँ पे वो पूछ रहा है तो क्या है। तो आपको हम बता दें, इसका करेक्ट आंसर जो है आपको यहाँ पे बी हो जाएगा, टेस्ला। के बी हो जाएगा, टेस्ला, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है दोस्त दिख रहा होगा, टेस्ला। अगर आप लोग को इस क्लास का PDF चाहिए होगा तो मेरा टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा दोस्त। अब देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। बिल्कुल ही सारे का सारा प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो आपको यूपीएसआई 2025 में देखने को मिल सकता है दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि एमीटर मात्रक है। एमीटर किसका मात्रक है दोस्त? आपको हम बता दें विद्युत धारा का। किसका हो जाएगा? आपको यहाँ पे विद्युत धारा का हो जाएगा। एमीटर मात्रक जो है वो आपको यहाँ पे विद्युत धारा का होता है, जो आपको यहाँ पे चौथा ऑप्शन में दोस्त दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि द्रवों का घनत्व मापने के लिए दोस्त, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है। यहाँ पे क्या प्रश्न पूछ रहा है कि द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का जो है उपयोग किया जा सकता है। तो आपको हम बता दें, इसका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे आपको वो डी हो जाएगा। क्या यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पिक्नोमीटर, जो आपको यहाँ पे चौथा ऑप्शन में दोस्त पिक्नोमीटर दिख रहा होगा। वो जो है वो द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे पिक्नोमीटर का प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आपको है वो डी हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा है। शक्ति का जो भौतिक मात्रा की बीमा होती है वो क्या होती है, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे थे। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर जो है आपको यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, M1 L2 L-3, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है दोस्त दिख रहा होगा, जो आपको यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। दृष्टि वैषम्य को किस लेंस से प्रयोग से दूर किया जा सकता है। यहाँ पे क्या प्रश्न पूछ रहा है दोस्त कि दृष्टि वैषम्य को जो है वो किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको हम बता दें, इसका करेक्ट आंसर जो आपको यहाँ पे बी हो जाएगा, बेलनाकार लेंस से। किससे? बेलनाकार लेंस से हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दोस्त दिख रहा होगा, बेलनाकार लेंस।
चलिए यहाँ पे अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मापन करता है। प्रकाश वर्ष जो है दोस्त वो यहाँ पे आपको पूछ रहा है किसका मापन करता है, तो आपको यहाँ पे हम बता दें वो दूरी का मापन करता है। किसका करता है? दूरी का मापन करता है। जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूरी का जो मापन करता है वो क्या है, तो प्रकाश वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ जो है एक महान औद्योगिकविद थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की। यहाँ पे क्या प्रश्न पूछ रहा है दोस्त कि निम्न में से ऐसा कौन सा वैज्ञानिक जो है वो वैज्ञानिक के साथ साथ एक महान औद्योगिक थे जो उन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना भी की। क्या की? कई उद्योगों की स्थापना भी की। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर जो यहाँ पे आपको सी हो जाएगा, विक्रम साराभाई। क्या? विक्रम साराभाई जो आपको यहाँ पे दोस्त यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे। अब हम लोग देख सकते हैं दोस्त यहाँ पे सारा का सारा प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। जो देखिए 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखिए फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है। फ़ारेनहाइट में जो है वो जल का क्वथनांक क्या होता है, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको हम बता दें इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आपको यहाँ पे बी हो जाएगा, 212 डिग्री F। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर सही हो जाएगा दोस्त। फिर यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो पूछा गया था। आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। यहाँ पे पूछ रहा है किसका प्रयोग जो है वो बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो आपको हम बता दें यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आपको यहाँ पे है यहाँ पे आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनीमोमीटर। क्या? एनीमोमीटर। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे आपको भरा जाएगा एनीमोमीटर जो है यहाँ पे आपको भरा जाएगा। एनीमोमीटर का जो प्रयोग है हवा और बल और वेग को मापने के लिए किया जा सकता है। इस बात को भी यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। ऐसा प्रश्न आपके यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो आपको हम बता दें विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है आपको यहाँ पे कॉपर होता है। जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दोस्त दिख रहा होगा, कॉपर जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। इसलिए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे आपको वो सी हो जाएगा। फिर यहाँ पे अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था। जो अंतरिक्ष में दोस्त भेजा गया है भारत का वो प्रथम उपग्रह कौन था, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा, आर्यभट्ट। कौन सा? आर्यभट्ट जो है अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह है। इसलिए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। फिर यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं। ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपको हम बता दें ध्वनि मापक इकाई को आपको यहाँ पे डेसिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिबल कहते हैं। जो आपको यहाँ पे चौथा ऑप्शन है दोस्त डेसिबल दिख रहा होगा। इसलिए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? तो डेसिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिबल कहते हैं। ऐसे करके आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन याद कर लेना। आपके यूपीएससी 2025 में देखने को मिल सकता है ऐसा क्वेश्चन। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि अंटार्कटिका जाने वाला प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे। तो आपको हम बता दें वो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो आपको यहाँ पे बी हो जाएगा, डॉक्टर एस.जे. कासिम। क्या? डॉक्टर एस.जे. कासिम जो है अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे। इसलिए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्त। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था रेफ्रिजरेटर में कौन सा द्रव का प्रयोग जो है वो किया जाता है। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि रेफ्रिजरेटर में जो है वो कौन सा द्रव का प्रयोग किया जाता है। तो आपको हम बता दें कि रेफ्रिजरेटर में जो है वो अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। किसको? अमोनिया का प्रयोग जो है यहाँ पे किया जाता है। जो आपको यहाँ पे पहला समझा आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में कौन सा द्रव प्रयोग किया जाता है? तो आपके यहाँ पे अमोनिया किया जाता है। क्या किया जाता है? अमोनिया को रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया था ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए लेड या वर्तमान तकनीक है। लेड का जो है विस्तारित रूप क्या है? तो लेड का विस्तारित जो आपको यहाँ पे हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर जो है आपको यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो आपके यहाँ पे लाइट इमिटिंग डायोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइट इमिटिंग डायोड हो जाएगा। जो आपके यहाँ पे दोस्त तीसरा ऑप्शन दोस्त दिख रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे सारे के सारे जो है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जो 2018, 16, 15, 20 मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इस सारे इसमें ऐड किया गया है दोस्त। BMI की जो गणना है के लिए सूत्र क्या है? BMI गणना के लिए जो सूत्र है वो क्या है? यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको हम बता दें यहाँ पे जो हो जाएगा वो वजन किलोग्राम में, वाई यहाँ पे लंबाई स्क्वायर
इंटू मीटर स्क्वायर में किया जाता है। जो आपके यहाँ पे दूसरा पहला ऑप्शन दोस्त दिख रहा है आपको, जो यहाँ पे है वो करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था दोस्त कि अप्रयुक्त किताबों 2 वर्ष के लिए, अप्रयुक्त किताबें जो हैं वो 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया, वह किसी का उदाहरण है। जब तक वह हटाया नहीं गया वह किसी का एक उदाहरण है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्त, आपको बता दें यहाँ पे आपको सी हो जाएगा। न्यूटन की गति का प्रथम नियम। क्या? न्यूटन का गति का प्रथम नियम जो आपके यहाँ पे दोस्त करेक्ट आंसर जो आपको यहाँ पे वो सी हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूँ, मैं दीवार पर मारने के लिए गेंद फेंकता हूँ और वह आपस मेरे पास आ जाती है। क्या होता है? वो आपस जो है वो मेरे पास आ जाती है। यह किसका उदाहरण है? ये किसका उदाहरण है? तो आपको बता दें ये आपको जो हो जाएगा यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर जो आपको यहाँ पे न्यूटन की गति का आपको यहाँ पे तीसरा नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन की गति के यहाँ पे आपको तीसरा नियम जो आपको यहाँ पे चौथा ऑप्शन दोस्त दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था दोस्त, आपको बता दें यहाँ पे कि परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है? परमाणु के नाभिक के अंदर जो है वो कौन सा कण होता है? तो आपको बता दें परमाणु के नाभिक के अंदर जो होता है वो आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है आपका परमाणु के नाभिक के अंदर होता है। इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे याद कीजिएगा। फिर डेसिबल इकाई क्या है? डेसिबल इकाई जो आपको है यहाँ पे आपको हम बता दें वो आपको यहाँ पे ध्वनि की तीव्रता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ध्वनि की तीव्रता की, जो आपको यहाँ पे दोस्त दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि प्रतिनिधित्व उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का। प्रतिनिधित्व जो है उत्पन्न होने का कारण क्या है? ध्वनि का। तो आपको हम बता दें इसका करेक्ट आंसर जो आपको यहाँ पे सी हो जाएगा। प्रवर्तन। क्या? प्रवर्तन हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दोस्त तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि सर्वोच्चतम विद्युत चालक है। सर्वोच्चतम विद्युत चालक है। तो आपको हम बता दें सर्वोच्चतम विद्युत चालक जो है आपके यहाँ पे दोस्त आपको यहाँ पे डी हो जाएगा। चांदी का। किसका? चांदी का। इसलिए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि सौर ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा का जो स्रोत है आपको हम बता दें इसका करेक्ट आंसर जो है नाभिकीय संलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन होता है। अब देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न है कि वेरी लाइट पिस्टल का जो प्रयोग है वो रात में किस लिए किया जाता है? वेरी लाइट पिस्टल का जो प्रयोग है वो रात में किस लिए किया जाता है? यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको हम बता दें इसका करेक्ट आंसर जो आपको यहाँ पे वो डी हो जाए। किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए, क्या करने के लिए? किसी स्थल को जो है कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए जो है वो वेरी लाइट पिस्टल का जो है वो प्रयोग किया जाता है। इसलिए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो डी हो जाएगा दोस्त। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए, अन्वेषण के दौरान जो है वो झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको बता दें यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है आपको यहाँ पे वो डी हो जाएगा। क्या? उपयोग से भी यहाँ मतलब कि नार्को टेस्ट भी किया जाता है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी किया जाता है और पॉलीग्राफी टेस्ट भी किया जाता है। यहाँ पे आपको झूठ पकड़ने के लिए अन्वेषण के दौरान जो है वो झूठ कोई बोलता है तो उसको झूठ को पकड़ने के लिए नार्को टेस्ट भी किया जाता है आपके यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन दिख रहा होगा नार्को टेस्ट, फिर ब्रेन मैपिंग टेस्ट, फिर पोलियोग्राफी टेस्ट जो आपको यहाँ पे वो किया जाता है झूठ को पकड़ने के लिए। इसलिए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि भोजन ऊर्जा को मापने के लिए न्यूटन का नाम है। भोजन ऊर्जा को मापने के लिए न्यूटन का नाम आपको यहाँ पे बता दे तो इसका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे आपको डी हो जाएगा। कैलोरी। क्या? कैलोरी, जो आपको यहाँ पे चौथा अपना दोस्त कैलोरी दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? निम्न में से विश्व का प्रथम संचार उपग्रह जो है वो कौन सा था? तो आपको हम बता दें यहाँ पे आपको टेल स्टार हो जाएगा। टेल स्टार 1 हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दोस्त तीसरा ऑप्शन दोस्त दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न, अब मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आज का एक क्लास 2 था, क्लास 3 लेकर कर आएंगे। अब देख सकते हैं ये जो है सारे आपको 10 साल का जो प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन, जितने भी अभी प्रश्न पूछे गए सारे क्वेश्चन का इस वीडियो में आपको कवर किया जा रहा है। तो ऐसे कर बारीकी से आपको एक क्लास डेली अपलोडेड होगा। यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा कि सारे वीडियो आप तक पहुँचते रहें।